होली आ रहा है तो तरह तरह की मिठाइयाँ घर में बनाते हैं। मैं आज आप लोगों के साथ हलवा स्टाइल चंद्रकला का रेसिपी शेयर करने वाले हूँ स्पेशल होली के लिए। चंद्रकला बनाने के लिए आसान है। अगर एक बार उसका स्टफिंग हम बना लिए तो उसको बार बार बना सकते हैं। स्टफिंग बनाने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। चाशनी में मैंने इसको डाल के तैयार किया है। एक को तोड़ के आपको दिखाती हूँ। अच्छे से ये बनी हुई है और अंदर जो है मावा और ड्राई फ्रूट्स का स्टफिंग मैंने दिया है। आप इसको देख सकते हो। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। पहले हम चंद्रकला के लिए स्टफिंग बना के तैयार करेंगे। उसके लिए ले लेंगे 1 टीस्पून घी। घी को मेल्ट होने देंगे। अभी हम इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। जैसे कि मैं ले रही हूँ पिस्ता आधा कटोरी, काजू नट्स आधा कटोरी और आधा कटोरी ले लिया है बादाम। आप अपनी मनचाही कोई भी ड्राई फ्रूट स्टफिंग के लिए ले सकते हो। सारे चीज़ को स्लो मीडियम फ्लेम में थोड़ा सा भून लेंगे और इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। उसी पैन में अभी हम आधा कटोरी नारियल की बुरादा को भून लेंगे। सूखा नारियल का ये जो पाउडर होता है वो दुकान में आसानी से मिल जाता है। थोड़ा सा इसको भुनेंगे, ज़्यादा नहीं भुनना है, नहीं तो इसका कलर डार्क हो जाएगा। इसको भी एक प्लेट में अभी हम निकाल के ले लेंगे। अभी हम पैन में आधा टीस्पून ले लेंगे घी। इसमें हम सूजी को भुनेंगे। यहाँ मैंने 1 कटोरी से थोड़ा कम बारीक वाला सूजी लिया है। सूजी या रवा को अच्छे से पहले हम भून लेंगे, इसकी कलर चेंज होने तक। जब रवा का कलर चेंज हो जाएगा इसको भी निकाल के एक कटोरी में ले लेंगे। पैन में और आधा टीस्पून घी ले लेंगे। इसमें हम मावा को भून के तैयार करेंगे। तो ये जो मावा मैं यूज़ कर रही हूँ ये घर में बना हुआ मावा है। थोड़ी देर पहले से मावा को फ्रिज से निकाल के रखना ज़रूरी है, लेकिन मेरा ध्यान से हट गया था तो अभी मैंने मावा को फ्रिज से निकाल के लाई हूँ, इसलिए ये ऐसे दिख रहा है। थोड़ा सा गर्म जब होगा ये मेल्ट हो जाएगा। मावा को 1.5 से 2 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। पहले हम मावा का कलर थोड़ा सा जब चेंज हो जाएगा उसमें हम ड्राई फ्रूट्स को ऐड करेंगे। फ्लेम को मैंने बंद कर दी है। अभी हम इसमें डालेंगे भुना हुआ सूजी और नारियल की बुरादा को। सारी चीज़ को एक बार मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हम 10-15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। जब ये रूम टेम्परेचर में आ जाएगा फिर हमारा नेक्स्ट प्रोसेस शुरू करेंगे। पहले जो ड्राई फ्रूट्स को हमने भून के रखा था अभी वो ठंडा हो चुका है, तो इसको हम ब्लेंड भी कर सकते हैं स्टफिंग के लिए, लेकिन दरदरा करके कूटने से इसका टेस्ट कुछ अलग रहता है, इसलिए मैं इसको दरदरा करके कूट लूँगी। आप चाहे तो ब्लेंडर की जार में इसको 1-2 बार घुमा के भी बारीक कर सकते हो। मावा और सूजी का मिक्स अभी हल्का गुनगुना है। इसी टाइम इसमें हम मिक्स करेंगे कुटी हुई ड्राई फ्रूट्स को और स्वाद अनुसार मिक्स करेंगे बूरा। यहाँ मैंने बूरा या तगार ले रही हूँ आधा कटोरी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हो, और अगर आपके पास बूरा अवेलेबल नहीं है तो शक्कर की पाउडर भी डाल सकते हो। बूरा जो है उसके साथ मैंने 3 इलायची को कूट के मिक्स करके पहले से लिया था। सारे चीज़ को एक बार मिक्स कर लेंगे। अभी हमारा स्टफिंग तैयार हो चुका है। इसको हम एक कटोरी में निकाल के रख देंगे और जो चंद्रकला के लिए डो बनाना शुरू करेंगे। एक प्लेट में 1.5 कटोरी मैदा ले लेंगे। 1.5 कटोरी मैदा की मेजरमेंट में चंद्रकला बना के तैयार करेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून घी। 1 कटोरी मैदे में 1 टीस्पून घी की मेजरमेंट में 1/4 टीस्पून ले लेंगे बेकिंग पाउडर और उसके साथ चुटकी भर बेकिंग सोडा। अभी हम सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1-2 मिनट तक इस तरीके से पहले हम इसको मिक्स करेंगे। जब मैदे के साथ घी अच्छे से मिक्स हो जाएगा फिर इसमें पानी डाल के हम गूंदना शुरू करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके इसमें गुनगुना पानी डाल के हम इसको गूंद के तैयार करेंगे। समोसा का डो जिस तरीके से रहता है इसको उसी तरीके से बनाना है। बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं करना है, क्योंकि थोड़ा टाइम इसको रखने के बाद ये ऑटोमेटिक सख्त बन जाएगा। इसमें हमने बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा यूज़ किए हुए हैं। बहुत ज़्यादा भी इसको गूंदना नहीं है, इकट्ठा कर लेना है अच्छे से मिला के। चंद्रकला के लिए अभी हमारा डो बन के तैयार हो चुका है। डो को अभी कवर करेंगे और 15 मिनट के लिए रखेंगे, फिर इसमें बनाएंगे चंद्रकला। चाशनी बना के तैयार करेंगे। चाशनी बनाने के लिए मैं यहाँ ले लिया है 1.5 कप शक्कर। 1.5 कप शक्कर में ऐड करेंगे 1 कप पानी। इसको अभी हम उबालेंगे।
3-4 मिनट बाद शक्कर और पानी घुल के अभी उबलना शुरू हो गया है। चंद्रकला के लिए जो चाशनी हमको चाहिए वो चिपचिपा कंसिस्टेंसी में चाहिए, स्ट्रिंग वाला नहीं है। तो थोड़ा सा 2-3 मिनट उबलने के बाद इसको हम बंद करेंगे। यहाँ में इलायची पाउडर डाल दिया है 1/4 टीस्पून और केसर का कुछ धागे डाल देंगे। केसर डालने से चंद्रकला का कलर भी अच्छा आएगा और बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा। सारी चीज़ को मिला देंगे और हाथों में थोड़ा सा चेक कर लेंगे। अभी चिपचिपा वाला शुगर सिरप बन चुका है तो इसको कवर करके हम रखेंगे। जब चंद्रकला बनाएंगे इसमें डिप करेंगे हम। 15 मिनट हो चुका है। अभी हम इसमें छोटा छोटा गोला बना के तैयार करेंगे। करंजी जो हम बनाते हैं, एक जो छोटा सा पूरी में एक करंजी बन के तैयार होता है, लेकिन चंद्रकला में 2 छोटा वाला पूरी में एक चंद्रकला बन के तैयार होता है। तो मैदे में हम छोटा छोटा गोला बना के पहले तैयार कर लेंगे। जिस तरीके से पूरी बनाते हैं बस उसी तरीके से बनाना है। हाथों में लेके राउंड शेप दे देंगे। थोड़ा सा इसके ऊपर सूखा मैदा लगा के इसको बेलना शुरू करेंगे। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है। इस तरीके से सारे के सारे जितना भी गोला हमने बनाया छोटा छोटा पूरी बना के पहले तैयार कर लेंगे। अभी हम इसमें चंद्रकला का शेप देंगे। तो एक पूरी को मैंने ले लिया है। चारों तरफ थोड़ा सा पानी लगाना है। बस उंगली में थोड़ा सा पानी लेके फैलाते हुए चारों तरफ लगा देंगे और बीच में स्टफिंग रखेंगे। 1 टीस्पून या 1.5 टीस्पून हम स्टफिंग लेंगे। ज़्यादा नहीं लेना है। अगर स्टफिंग ज़्यादा हो गया साइड में जब हम डिजाइन बनाएंगे वो बाहर तक आ जाएगा स्टफिंग और अच्छे से डिजाइन नहीं निकलेगा। और एक पूरी लेके साइड से प्रेस कर देंगे इस तरीके से, पानी जहाँ जहाँ लगाए है हमने। फिर इसको हम शेप देंगे इस तरीके से। जिस तरीके से आप गुजिया वगैरह बनाते हैं उस तरीके से थोड़ा सा हाथ में प्रेस करना है और साइड का हिस्सा को फिर से वापस अंदर तक लाना है। बस हाथ में प्रेस करते जाइए और अंदर तक लेते जाइए और लास्ट वाला फोल्ड को अंदर तक लाके चिपका देंगे। इस तरीके से हमको बनाना है। सेकंड वाला भी मैं आपको बना के दिखाती हूँ। एक पूरी लेंगे, उसमें स्टफिंग ले लेंगे। ज़्यादा स्टफिंग नहीं लेना है, 1 टीस्पून नहीं तो 1.5 टीस्पून लेना है। अभी हम साइड में थोड़ा सा पानी लगा देंगे पूरी का। दूसरा पूरी में इसको कवर करेंगे। साइड का जो हिस्सा है उसको प्रेस करेंगे और इस तरीके से फोल्ड करेंगे। बाहर की तरफ प्रेस करते हुए अंदर की तरफ फोल्ड लेना है। लास्ट वाला फोल्ड को अंदर तक लाके चिपका देंगे। इस तरीके से सारे के सारे चंद्रकला को हम बना के पहले शेप दे देंगे। अभी हम इसको फ्राई करेंगे। गरम किया है, तेल अभी हल्का गुनगुना है। जिस तरीके से गुलाब जामुन वगैरह हम फ्राई करते हैं उसी तरीके से तेल को कम गरम करना है, ज़्यादा नहीं गरम करना है। और आप चाहे तो तेल के बदले घी में भी इसको तल सकते हो। एक एक करके कढ़ाई में जितना आएगा उतना हम पीसेस चंद्रकला की ले लेंगे। मैं टोटल 20 पूरी में 10 चंद्रकला बना के तैयार किया है। तो 2 बार में 5-5 बना के इस कढ़ाई में हो जाएगा। धीरे धीरे चंद्रकला जैसे जैसे कुक होता जाएगा ऊपर आ जाएगा। फिर इसके साइड को हम पलटाएंगे। अभी इसमें कलछी वगैरह कुछ भी नहीं लगाएंगे। 2-2.5 मिनट तक इसको छोड़ देंगे। क्रिस्पी होने तक इसको तल के तैयार करना है। थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन फ्लेम को इस टाइम हाई ना करें, स्लो नहीं तो स्लो मीडियम ही रखें। 5-6 मिनट हो चुका है चंद्रकला को फ्राई करते हुए। अभी ये अच्छे से फ्राई हो चुका है और इसका कलर भी चेंज हो चुका है। और इसको फ्राई नहीं करना है तो अभी हम इसको तेल से निकाल के ले लेंगे। बाकी जो 5 चंद्रकला को शेप देके मैंने रखा था उसको भी डाल देंगे तेल में। सेम प्रोसेस में इसको भी तल के तैयार करना है और धीमी आंच में इसको तलना है। फ्राई किया हुआ चंद्रकला को अभी हम गुनगुना चाशनी में डाल देंगे और इसको कम से कम 15 से 20 मिनट तक इस तरीके से रखना है ताकि वो चाशनी को थोड़ा सा सोक कर ले। और बीच बीच में इसको थोड़ा उल्टा पुल्टा कर लेंगे ताकि दोनों तरफ चाशनी अच्छे से सोक कर ले चंद्रकला। बीस मिनट के ऊपर हो चुका है तो अभी हम इसको चाशनी से निकाल के ले लेंगे। इसको जब मैं उठा रही हूँ स्पून में, इसका जो वेट है हेवी हो चुका है क्योंकि चाशनी को अच्छी तरीके से ये सोक करके ले लिया है।
जिस तरीके से इसको हम फ्राई करके चाशनी में डुबो के कुछ टाइम रखें, उसी तरीके से नेक्स्ट बैच जो डाले हैं ऑयल में हमने चंद्रकला को फ्राई करने के लिए, उसको भी सेम प्रोसेस में चाशनी में डालना है, फिर निकाल के एक प्लेट में रखना है। थोड़ी देर बाद इसमें जो चाशनी है ऊपर की ओर बैठ जाएगा और ये स्ट्रांग दिखेगा, लेकिन जब आप इसको तोड़ोगे अंदर चाशनी से भरा होगा। मिठाई अभी रूम टेम्परेचर में आ चुका है। थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स इसके ऊपर डाल के इसको गार्निश कर लेंगे। कुछ पिस्ता को मैंने छोटे टुकड़े में कट करके रखा है, इसके ऊपर हम डाल देंगे। इसका जो स्टफिंग मैंने बनाया है उसमें मैंने किशमिश का यूज नहीं किया है। आप चाहे तो किशमिश को छोटे टुकड़े में कट करके इसमें यूज कर सकते हो। तो अभी हमारा चंद्रकला बनके तैयार है। एक प्लेट में सारे चंद्रकला को ले लेंगे। होली के लिए अभी हमारा चंद्रकला की मिठाई बन के तैयार है। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, बहुत अच्छा बनता है। स्टफिंग अगर आप एक बार बना के रख दिए तो बार बार इसको आप बना सकते हैं। रेसिपी के बारे में आपके मन में जो भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में शेयर करें। इस तरीके की बहुत सारे रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और राइट साइड में जो बेल आइकन है उसको क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन करने से मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगी वो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन के रूप में पहुँच जाएगा।